प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको जो वितरण मानचित्र की विधियां हैं उनके बारे में जानकारी साझा करेंगे। वितरण मानचित्र प्राय हमारे पास कुछ आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों का हम किसी भी मानचित्र पर वितरित करते हैं, उनका वितरण करते हैं। हालांकि ये आवश्यक है कि मानचित्र आउटलाइनर होना चाहिए कि जिसमें केवल उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ उसमें प्रदर्शित हों और उन पर हम अपने पास जो आंकड़े हैं उनका प्रदर्शन करें। तो वितरण मानचित्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटिव और क्वांटिटिव। तो आज हम आपको जो क्वालिटिव, जिसको गुणात्मक अथवा अमात्रात्मक कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे या कराएंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपके अमात्रात्मक जो होते हैं उनमें अमात्रात्मक में और आपको कुछ कोरोक्रोमेटिक है, इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उनके बारे में आपसे हम जानकारी साझा करेंगे। तो कोरोक्रोमेटिक, जिसको हम रंग आरेख बोलते हैं, और इसको कलर डायग्राम, कलर मैप अथवा कलर पैच मैप, टिंट मैप, इस प्रकार से कई नामों से उसको जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे कि मेरे पास एक मानचित्र है राजस्थान का, वो आउटलाइनर मैप है और उस मानचित्र में हम कलर भरेंगे। हालांकि रंग आरेख में ये ध्यान रखा जाता है इस प्रकार के मानचित्र में कि हम जब कलर भरते हैं तो जो एक यूनिट है उसके पास की यूनिट और वैसे ही कलर की नहीं हो। तो जैसे हम शुरू करते हैं गंगानगर से, जैसे माना कि गंगानगर को हमने और रेड कलर से इस ढंग से भर दिया, इस ढंग से आप देखेंगे ये आपका ये भर दिया हमने, रेड कलर से भर दिया। तो हमें आवश्यक है कि अब इसके पास की जो दूसरी यूनिट है वो दूसरे कलर से हम भरें। जैसे हमने दूसरा कलर ले लिया और थोड़ा सा भिन्न कलर लें, और जैसे हनुमानगढ़ है तो इसका दूसरे कलर से हम भरें। ये दूसरे कलर से हमने भर दिया। इस प्रकार हमने उसके साथ दूसरा कलर ले लिया। इस प्रकार इधर हम इस कलर को इस दूसरा कलर लेंगे। अब आप देखेंगे एक कलर से दूसरा कलर मैच नहीं होना चाहिए। जैसे इधर हमने, और जो हम इसको दिखा रहे हैं बीकानेर को, तो बीकानेर के लिए हमने ब्लू कलर ले लिया। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार और कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। इसलिए ये जो विधि है वो गुणात्मक अथवा अमात्रात्मक विधि है। इसमें मात्रा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल प्रशासनिक इकाइयों को हमें भिन्न भिन्न कलरों से और प्रदर्शित करना है। प्रशासनिक इकाइयों का इतना ही ध्यान रखना है हमें, ज़्यादा इसमें कोई ध्यान नहीं रखना है। जैसे ज़्यादातर आप मानचित्र जो देखते हैं वो इसी प्रकार के मानचित्र रंगारेख देखते हैं। इसके बाद हम इधर की तरफ और एक दूसरा कलर ले लेते हैं, और हनुमानगढ़ से नीचे जो चूरू है और इसको हमने इस कलर से ले लिया। ये बैंगनी कलर है। ये आप देखेंगे ये कलर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरा कलर, और इधर जैसे जैसलमेर है तो जैसलमेर को हम रेड दे सकते हैं क्योंकि इसके आसपास और रेड कलर नहीं है, तो इसको अलग से प्रदर्शित करने के लिए और कलर ले सकते हैं। ये रेड कलर हमने जैसलमेर के लिए दे दिया। इसके बाद हम दूसरा कलर ले लें, और जैसे यहाँ पर इस बीच में हम बैंगनी कलर ले सकते हैं क्योंकि बैंगनी कलर की बाउंड्री इसके साथ कोई और पहले से ही संपर्क में नहीं है।
जो हम इसको आसानी से और समय को ध्यान में ना रखते हुए बनाते हैं तो बेहतरीन बनता है। अब मुझे आवश्यक है कि छोटे आकार की वीडियो बने, इसलिए मैं जल्दी से इन कलरों को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कलर ले लिया इधर की तरफ, ये कलर हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं इस कलर को ले लेता हूँ सीकर में, सीकर के लिए। फिर हम झुनझुनों के लिए एक और इसके कलर ले लेते हैं। यदि हम आवश्यक हो तो 4-5 कलर से ही और हम पूरा डायग्राम मैप भर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अलवर के लिए स्काई आसमानी कलर ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर चलेंगे, भरतपुर के लिए हमने रेड कलर ले लिया। भरतपुर के लिए रेड कलर ले लिया, तो हम इधर की तरफ धौलपुर के लिए बैंगनी कलर ले सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि आपको जो कलर हैं वो अपने पड़ोसी ज़िले से वैसे ही कलर के साथ सीमा टच नहीं होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ हम दौसा में और एक अलग कलर से शेडिंग कर देते हैं। इसके बाद जो जयपुर है, जयपुर को हमने रेड कलर ले लिया, क्योंकि रेड कलर यहाँ कोई सी सीमा को टच नहीं कर रहा है। जयपुर ले लिया। इसके बाद हम दूसरा कलर यहाँ सवाई माधोपुर के लिए ले सकते हैं। सवाई माधोपुर के लिए ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पर ये कोटा के लिए ले सकते हैं, कोटा के लिए ले लिया। इसके बाद यहाँ हम बारा के लिए इस प्रकार का कलर ले सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ झालावाड़ के लिए हमने ये कलर ले लिया। इसके बाद यहाँ पर ये बूंदी के लिए, इधर हम यहाँ पर ये टोंक के लिए ले लिया। स्काई कलर, बैंगनी कलर यहाँ हम ले सकते हैं अजमेर के लिए। अजमेर के लिए। इसके बाद यहाँ पर और हम जालौर के लिए ये हमने पाली के लिए, ये पाली डिस्ट्रिक्ट है आपका, इसके लिए कलर हमने ले लिया यहाँ पर। और हम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने स्काई कलर ले लिया। इसके बाद यहाँ हम बढ़ते हैं, यहाँ हमने ये कलर रख दिया। ये चित्तौड़गढ़ का एरिया थोड़ा सा ये भी है, इसको प्रदर्शित कर दिया। यहाँ इन दोनों के बीच में हमने रेड कलर से भीलवाड़ा को प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद यहाँ हमने और ये राजसमंद में ये कलर ले लिया। इसके बाद हम उदयपुर में रेड कलर ले लिया। यदि आवश्यक हो तो हम और भी कलर इसके साथ ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ ये कलर मैच नहीं कर रहा है तो इसको ले लिया जालौर में। इसके बाद आपका सिरोही ले लिया।
इसके बाद यहाँ पर हमने उदयपुर से नीचे आपका डूंगरपुर, यहाँ बांसवाड़ा, इसके बाद यहाँ प्रतापगढ़, इस प्रकार हमारा पूरा मानचित्र कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार जो मैंने आपको कलर मैप बताया है, इस प्रकार से हम विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को विभिन्न कलरों से भर सकते हैं। अब आप देखिए, मेरे पास ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है। इसमें ज़्यादातर जो मानचित्र हैं उनमें कलर मानचित्र का ही इस्तेमाल किया है। आप पहले ही मानचित्र को देखेंगे, आप देखेंगे भारत का ये मानचित्र है, ऊपर लिखा प्रशासनिक विभाग। इसमें आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न प्रकार के कलर हैं। अब आप इसमें भी ये भी देख रहे होंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, बिहार अथवा झारखंड की जो सीमा इससे संपर्क हैं उनमें उत्तर प्रदेश जैसा कलर नहीं है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश से भिन्न कलर इन सीमावर्ती स्टेट्स में भरे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्रकार की कुछ कलर भी है, जैसे आपको प्राकृतिक वनस्पति के लिए आपको हरा रंग भरना है, मैदानों के लिए पीला रंग भरना है, इसके लिए इस प्रकार हिमाचल क्षेत्र के लिए सफ़ेद रंग भरना है। इस प्रकार से भी कलर हम देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आप जितने भी मानचित्र आप इसमें देखेंगे वो सब कलर का इस्तेमाल, जैसे श्रीलंका में आप देखिए, श्रीलंका के विभिन्न जो राज्य हैं श्रीलंका में वो विभिन्न कलर उसे भरे। नेपाल में देखेंगे आप, नेपाल के विभिन्न राज्यों अलग अलग कलरों से भरे हुए। ये सब कलर जो विधि है, कलर जो मेथड है, उसका इस्तेमाल करके बनाई गई है। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे ये एक प्रकार का प्राकृतिक और मानचित्र है यूरोप का, और इसमें आप देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र है वो हरे रंग का है। उत्तर यूरोप का बड़ा मैदान ये लिखा हुआ है, ये हरे रंग का है। लेकिन जैसे जैसे और ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनके जो कलर हैं वो थोड़े से भूरे टाइप के हैं। लेकिन और यदि ऊंचाई है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, और ये आपका काकेशस पर्वत में ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो और डार्क ब्राउन कर दिया है। यहाँ आप आल्प्स पर्वत में और डार्कनेस बढ़ा दी है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है वैसे उसकी डार्कनेस बढ़ती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों को और हरे रंग का दिखाया गया है। इसी प्रकार आप यूरोप का ये आप राजनीतिक मानचित्र देख रहे हो, और इसमें विभिन्न देशों को अलग अलग और कलर से दिखाया गया है। इसमें जैसे फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, और आप यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, इन सब कलरों को आप देख रहे हैं। तो सब देशों को जो आप देख रहे हैं वो विभिन्न कलरों से और प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये एक प्रकार की कलर विधि है। इसके अतिरिक्त हम ये भी है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो मैदानी क्षेत्र है इधर वाला वो ज़्यादा डार्क ग्रीन से है, लेकिन इधर वाला जो क्षेत्र है वो ब्राउन कलर से है। ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ मेरी उंगली चल रही है इस समय। ये आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा और मरुस्थलीय क्षेत्र है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं जो हल्का और ब्राउन जो दिख रहा है आपको, ये पठारी क्षेत्र है। लेकिन आप इधर देखे ऑस्ट्रेलिया के और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, और आप सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट कैसिस्को है, और यहाँ पर आप देखेंगे रेडनेस बढ़ती जा रही है, डार्कनेस बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार आप न्यूजीलैंड में देखेंगे, न्यूजीलैंड में ये जो तटवर्ती जो क्षेत्र है वो हरे कलर का है, और जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र को दिखाने के लिए और डार्कनेस बढ़ती जा रही है। इस प्रकार हम कलरों का इस्तेमाल करके और उच्चावच को दिखा सकते हैं, प्रशासनिक इकाइयों को दिखा सकते हैं, राजनीतिक इकाइयों को दिखा सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे एक और 2-3 प्रकार के मैप आपको दिखा रहा हूँ कि केवल प्रशासनिक इकाई ही नहीं बल्कि विभिन्न कलरों से और आप जलवायु को दिखा सकते हो। जैसे ये जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति का मानचित्र है, और इसमें विभिन्न कलर्स के माध्यम से और जलवायु को दिखाया गया, जैसे ध्रुवीय, महाद्वीपीय, तटीय, इस प्रकार ये इंडेक्स बना हुआ है। इसमें इसी प्रकार इसमें प्राकृतिक वनस्पति देखिए आप, शंकुधारी, मिश्रित, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, ये विभिन्न कलरों से और इस प्रकार दिखाए। अब एक मानचित्र और मैं बताता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जैसे धर्म और भाषाएँ। ये आप संसार का मानचित्र देखें, संसार के मानचित्र में जैसे आप पिंक कलर से, और ये ईसाई धर्म के अनुयायियों को या उनकी संख्या को या उनके एरिया को बताया गया है। तो आप देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आपका यूरोप और आपका यूरेशिया पूरा ही, इधर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र, ये ईसाई
और जनसंख्या बहुल क्षेत्र है। इस्लाम को देखें तो ग्रीन कलर का है और ग्रीन कलर में मध्य एशिया, इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका और कुछ उत्तरी अफ्रीका और अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्र ये इस्लाम मतावलंबियों के हैं। इसी प्रकार हिंदू ये केसरिया कलर के देखो मुख्यतः भारत नेपाल का जो क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त फिर बौद्ध को देखोगे आप मंगोलिया और यहाँ पे पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, जिसको आप हिंदी एशिया बोल सकते हैं, इंडो चाइना बोलते हैं। इसी प्रकार आप यहूदी में आप इज़राइल को देख सकते हो, चीनी ताओ में से चीनी क्षेत्र है, इसको देख सकते हो। इस प्रकार कलर्स के माध्यम से हम दुनिया में विभिन्न चीज़ों को, या जैसे अब हम भाषाएं देख रहे हैं तो विश्व के किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसको हम कलर्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। इस प्रकार कलर विधि, जिसको हम कोरोक्रोमेटिक, इसके अतिरिक्त कलर मैप विधि अथवा कलर पैच विधि आदि के नाम से जानते हैं। तो आज हमने और इस विधि में और कलर का इस्तेमाल करके, विभिन्न कलर्स के इस्तेमाल करके, और हम किन किन क्षेत्रों को राजनीतिक, शासनिक, प्रशासनिक, भौगोलिक आदि इकाइयों को दिखा सकते हैं, ये हमने सीखा। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।